राधे राधे भक्तों, मैं सौम्या पंडित आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम आपको एक ऐसी दिव्य कथा सुनाने जा रहे हैं जो न केवल शास्त्रों में लिखी गई आध्यात्मिक सच्चाई को दर्शाती है, बल्कि हमारे हृदय में श्रद्धा, भक्ति और सेवा की भावना को भी जागृत करती है। माघ मास का समय केवल एक तिथि नहीं है, ये मन, कर्म और श्रद्धा की परीक्षा है। ये वो अवसर है जब हम अपने पूर्वजों का स्मरण कर सच्चे हृदय से सेवा और दान करते हैं और पितृ और देवता की कृपा प्राप्त करते हैं। भक्तों, इस वीडियो में आप जानेंगे माघ मास का पौराणिक महत्व, पितृ तर्पण और व्रत का सही आध्यात्मिक तरीका और कैसे साधारण कर्म श्रद्धा और भक्ति से अद्भुत फल देते हैं। तो चलिए मेरे साथ इस दिव्य यात्रा पर निकलिए, जहाँ हर शब्द, हर कथा आपके हृदय को शांति और सच्ची प्रेरणा देगा। भक्तों, माघ मास हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र माना जाता है। ये वो महीना है जिसमें सूर्य और चंद्रमा की विशेष स्थिति के कारण सर्वश्रेष्ठ पुण्य और साधना का अवसर मिलता है। इस मास में पितृ तर्पण का महत्व, स्नान और दान का फल, व्रतों का आध्यात्मिक और स्वास्थ्य लाभ, इन सब का अद्भुत मिश्रण मिलता है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक मास क्यों इतना पवित्र हो जाता है? क्यों पितृ तर्पण, दान और व्रत करना अनिवार्य समझा जाता है? इस कथा में हम जानेंगे माघ मास की पौराणिक उत्पत्ति, इस मास में होने वाले प्रमुख व्रत और त्योहार, और एक साधारण व्यक्ति की कहानी जो इस मास के पुण्य से अपने जीवन को बदल देता है। कथा प्रारंभ होती है। गांव सुरभिपुर में रहता था एक युवक विक्रम, जो साधारण जीवन जीता था। विक्रम के माता पिता समय रहते स्वर्ग को प्राप्त हो चुके थे। विक्रम बचपन से ही धार्मिक था, परंतु जीवन में कई बाधाओं से जूझ रहा था। फसल की कठिनाइयां, परिवार की समस्याएं और मन में एक असंतोष। एक दिन गांव में वृद्ध ब्राह्मण आए और विक्रम से बोले, पुत्र, माघ मास आ गया है, क्या तुम जानते हो इसका महत्व? विक्रम ने सिर हिलाया। नहीं, ब्राह्मण बोले, माघ मास में किया गया हर छोटा कर्म, जैसे जल देना, दान करना, व्रत रखना, बहुगुणित होकर लौटता है। यही समय है अपने पितरों और पूर्वजों की कृपा प्राप्त करने का। ब्राह्मण ने कहानी बताई। एक समय की बात है, सूर्य और चंद्रमा की स्थिति असामान्य थी। देवताओं और ऋषियों ने देखा कि मनुष्य अपने धर्म का पालन भूल रहे हैं। तब भगवान ने निर्णय लिया कि एक मास विशेष रूप से पवित्र होगा। इस मास में दान, व्रत और तर्पण करने वाला व्यक्ति अपने जीवन और वंश के लिए सफलता, शांति और स्वास्थ्य पाएगा। भक्तों, क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि सर्दी के समय ये मास आता है और हमारी ऊर्जा, शरीर और मन शुद्ध होते हैं? यही वैज्ञानिक और आध्यात्मिक संयोजन माघ मास को अद्भुत बनाता है। इसका प्रथम संकेत है स्नान और तर्पण। ब्राह्मण ने कहा, माघ मास की पूर्णिमा और अमावस्या अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन दिनों स्नान, दान और पितृ तर्पण का विशेष महत्व है। विक्रम ने पूछा, महाराज, मैं निर्धन हूँ, मेरे पास इतना धन नहीं है, क्या मैं भी पुण्य कमा सकता हूँ? ब्राह्मण मुस्कुराए, वत्स, पुण्य धन से नहीं, भाव से होता है। एक दीप जलाना, एक लोटा जल देना, एक भूखे को अन्न देना, ये सब पुण्य के मार्ग हैं। भक्तों, कभी कभी छोटे कर्म बड़ी कृपा लाते हैं और साधारण व्यक्ति भी पवित्र मास में असाधारण बन जाता है। माघ मास की दूसरी सुबह विक्रम ने देखा कि गांव के कई वृद्ध, निर्धन और अनाथ लोग भोजन और वस्त्र के लिए परेशान हैं। ब्राह्मण ने उनसे कहा, विक्रम, अब तुम्हारी परीक्षा है। क्या तुम अपने संकल्प और श्रद्धा के अनुसार इन लोगों की सेवा करोगे? विक्रम चकित था। उसके पास सीमित संसाधन थे, पर उसके मन में विश्वास और भक्ति थी। भक्तों, क्या हम भी संकट के समय दूसरों की मदद करने का साहस रखते हैं? ये जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चलिए कथा को आगे बढ़ाते हैं। विक्रम ने अपने घर के कुछ अनाज और वस्त्र गांव वालों में बांटे। उसने हर व्यक्ति को झुककर सम्मान दिया और कहा,
ये सब मेरे पितरों के नाम। गांव वाले आश्चर्यचकित थे। विक्रम का व्यवहार साधारण था, पर उसमें भक्ति और श्रद्धा की गहराई थी। उसने वृद्धों को भोजन कराया, अनाथों को वस्त्र दिए और मन ही मन अपने पूर्वजों का स्मरण किया। जैसे ही सेवा पूरी हुई, विक्रम ने महसूस किया घर में शांति और समृद्धि लौट रही थी। खेतों की मिट्टी असामान्य हरी और उपजाऊ हो गई और वातावरण में एक दिव्यता सी छा गई। विक्रम ने सोचा, क्या सच में मेरा ये छोटा सा प्रयास मेरे पितरों को प्रसन्न कर रहा है? ब्राह्मण मुस्कुराए और बोले, वत्स, जब श्रद्धा सच्ची हो तो छोटे कर्म भी महान परिणाम देते हैं। ब्राह्मण ने समझाया, माघ मास समय का ठंडा होता है, इसलिए मानव शरीर और मन सुखद और शांत रहते हैं। इसी समय किया गया दान और सेवा मानसिक शांति के साथ पितृतर्पण का पुण्य देता है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी दूसरों की मदद करने से तनाव और रोग कम होते हैं। भक्तों, क्या हम केवल पूजा पाठ तक सीमित रहकर आध्यात्मिक लाभ पाने की कोशिश करते हैं, या सेवा भी उतनी ही महत्वपूर्ण मानते हैं? इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलिएगा। जब श्रद्धा कर्म में बदलती है, तभी व्यक्ति केवल जीवन जीता है, वो अपने वंश और समाज को भी सफल बनाता है। सेवा और दान के कुछ ही दिनों बाद विक्रम ने देखा कि गांव में कुछ असामान्य परिवर्तन आने लगे। खेतों की मिट्टी अपने से अधिक उपजाऊ हो गई। पुराने रोग और कष्ट धीरे धीरे समाप्त होने लगे। परिवार और गांव में शांति और सौहार्द सा छा गया। विक्रम आश्चर्यचकित था। वो सोचने लगा, क्या सच में मेरे पितरों ने ये सब किया है? तभी रात में उसे सपना आया। स्वप्न में पितृ दर्शन हुआ। विक्रम ने देखा, उसके पूर्वज स्वच्छ वस्त्रों में प्रसन्न चेहरे के साथ खड़े हैं। पिता ने कहा, पुत्र, तुमने हमारे नाम से दान और सेवा की, हम तृप्त हैं। तुम्हारा मन और घर अब सुख और शांति से भरा रहेगा। दादी ने मुस्कुराते हुए कहा, हमेशा याद रखो, श्रद्धा और सेवा का यही फल है। ब्राह्मण ने समझाया, माघ मास में जो व्यक्ति सच्चे हृदय से अपने पितरों का स्मरण करता है, वही अपने जीवन और वंश के लिए अनंत कल्याण प्राप्त करता है। शास्त्रों में भी लिखा है, श्राद्धम न केवल जल और अन्न से होता है, ये कर्म, भक्ति और सेवा से भी संपन्न होता है। अगले कुछ दिनों में गांव के अन्य लोग भी विक्रम की प्रेरणा से सेवा करने लगे। जो लोग पहले आलस्य करते थे, वे भी दान और सेवा में सक्रिय हुए और धीरे धीरे गांव में सामूहिक समृद्धि और शांति देखने को मिली। भक्तों, क्या हम भी अपने घर और समाज में छोटे छोटे प्रयास कर शांति और कल्याण ला सकते हैं? फिर कथा को आगे बढ़ाते हैं। ब्राह्मण ने समझाया, माघ मास का समय शीतकाल और मानसिक शांति का है। दान और सेवा करने से मन को संतोष और शरीर को स्वास्थ्य मिलता है। यही कारण है कि इस मास के पुण्य से सिर्फ जीवन नहीं, वंश भी उज्जवल होता है। भक्तों, जब एक व्यक्ति अपनी श्रद्धा को कर्म में बदलता है, तभी केवल उसका जीवन ही नहीं, पूरा समाज, उसका वंश सुख और समृद्धि पाता है। विक्रम ने महसूस किया कि केवल छोटे छोटे दान और सेवा से काम नहीं चलेगा। वास्तविक पुण्य तब मिलता है जब मन का पूर्ण त्याग और आत्मसमर्पण होता है। विक्रम ने अपने घर के सभी अनावश्यक वस्त्र और भोजन निर्धनों में बांटे। खुद केवल आवश्यक वस्तुओं पर संतुष्ट रहने लगा। अपने आराम और समय का भी त्याग कर गांव की सेवा में लग गया। भक्तों, क्या हम अपने जीवन में ऐसे त्याग के लिए तैयार हैं, जहां केवल दूसरों का भला और पुण्य ही उद्देश्य हो? जैसे ही विक्रम ने पूर्ण त्याग किया, घर में असीम शांति छा गई। खेतों में फसल असामान्य रूप से उपजाऊ हुई। परिवार और गांव में आनंद और सुख बढ़ा। विक्रम को अनुभव हुआ, अदृश्य शक्तियों का मार्गदर्शन उसके साथ है। ब्राह्मण ने कहा, पुत्र, यही है माघ मास का रहस्य। केवल दान और व्रत से नहीं, मन और कर्म का समर्पण भी आवश्यक है। ब्राह्मण ने समझाया, माघ मास
मन की शुद्धि का समय है। सेवा, दान और त्याग केवल कर्म नहीं, आध्यात्मिक साधना है। सच्ची श्रद्धा और त्याग से पितृ और देवता प्रसन्न होते हैं। यही कारण है कि इस मास में किए गए कार्य 7 पीढ़ियों तक फलदायी माने जाते हैं। भक्तों, क्या हम केवल तिथि या पर्व तक सीमित रहकर पुण्य कमाने की सोचते हैं या इसे जीवन की साधना मानते हैं? भक्तों, जब व्यक्ति का मन, कर्म और श्रद्धा एक हो जाते हैं, तभी वो माघ मास का असली फल देख पाता है। और यही वो समय है जब जीवन और वंश दोनों उज्जवल बनते हैं। विक्रम ने पूरे माघ मास में दान, सेवा और त्याग किया, अपने पूर्वजों का स्मरण किया और हर कर्म को श्रद्धा और भक्ति के साथ अंजाम दिया। एक दिन जब उसने गंगा में स्नान और तर्पण किया, विक्रम को अद्भुत शांति और संतोष का अनुभव हुआ। परिवार में प्रेम और सामंजस्य लौट आया। खेतों में असीम उपज हुई, गांव में खुशहाली छा गई। विक्रम के हृदय में अब केवल एक ही भाव था, सत्य, सेवा और श्रद्धा ही जीवन का वास्तविक धन है। रात में ब्राह्मण और पूर्वजों का दर्शन हुआ। पिता और दादी प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, पुत्र, तुमने हमारी याद को सम्मान और सेवा में बदल दिया, इसलिए हम तृप्त हैं। अब तुम्हारा जीवन और वंश सुख, शांति और समृद्धि से भरा होगा। विक्रम ने मन ही मन प्रण लिया, मैं अपने जीवन का हर कार्य सदैव श्रद्धा और भक्ति से करूंगा। भक्तों, माघ मास का यही संदेश है कि माघ मास केवल एक तिथि नहीं, बल्कि अवसर है। पितृ स्मरण, सेवा और त्याग से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। श्रद्धा केवल मन में ही नहीं, कर्म में भी होनी चाहिए। यही कारण है कि इस मास में किए गए कार्य 7 पीढ़ियों तक पुण्य प्रदान करते हैं। भक्तों, क्या हम भी अपने पूर्वजों और समाज के लिए इतना सच्चा और त्यागपूर्ण कार्य करने को साहस रखते हैं? इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो प्रिय भक्तों, आज की ये दिव्य कथा यहीं समाप्त होती है, लेकिन इसका संदेश आपके जीवन में सदैव जीवित रहेगा। माघ मास केवल एक तिथि नहीं है, ये श्रद्धा, सेवा और समर्पण का अवसर है। यदि इस मास में आप अपने पूर्वजों का स्मरण करें, सेवा और दान करें और अपने कर्मों को सच्चे हृदय से अंजाम दें, तो समझिए आपका जीवन और वंश दोनों पुण्य और सुख से परिपूर्ण होंगे। जैसा कि विक्रम ने अनुभव किया, छोटे प्रयास यदि भक्ति और श्रद्धा से भरे हों तो अद्भुत परिवर्तन और दिव्यता लाते हैं। इसलिए आज इस माघ मास पर हम सब ये संकल्प लें कि मैं अपने जीवन और कर्मों के माध्यम से अपने पूर्वजों, परिवार और समाज के लिए सदैव पुण्य और भक्ति का मार्ग बनाऊंगा। यदि ये कथा आपके हृदय को स्पर्श कर गई हो तो इसे केवल देखें नहीं, जिए, क्योंकि यही माघ मास का वास्तविक अर्थ है। पितृदेवो भव। माघ मास की शुभकामनाएं। राधे राधे।